हेलो दोस्तों। अभी मैं 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। ऑप्शन नंबर 1 है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन नंबर 2 एज कंप्यूटिंग, ऑप्शन नंबर 3 नेटवर्क स्लैशिंग। तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए है कैसिनी ह्यूजेंस। तो यह जो है शनि और उसके वलय से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी है जूनो। ऑप्शन नंबर बी है जूनो, यह नासा का मिशन है जो बृहस्पति की जांच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी है आर्टेमिस, यह नासा का कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य मानव अंतरिक्ष उड़ान है। वेरिटास, यह जो है भविष्य का मिशन है जिसे शुक्र ग्रह की सतह और भूविज्ञान के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस हिसाब से हो जाएगा ए का 2, बी का 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो लिनेन जो है यह सन के पौधे से प्राप्त होता है। जटा जो है ये नारियल के बाहरी छिलके का हिस्सा है। मोहायर जो है यह अंगोरा नस्ल की बकरी के बालों से बनाया जाता है। डी जो है डाउन जो है पक्षियों के पंखों के नीचे की परत नरम होती है, यह बत्तख और गीज के पंख वाला है। तो इसका हो जाएगा ए का 2, बी का 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टैप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एसियाटाका के कारण होता है। ठीक है, ये तो सही है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टोसिस NCC कहा जाता है। तो ये 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो ये हो जाएगा कोबरा, ये भी कंप्यूटर भाषा है। पाइथन भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। स्क्विरल भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। जावा भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट GPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है। तो ये हो जाएगा जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। तो इसमें देखिए वैज्ञानिक रूप से जीव जो है 5 प्राथमिक स्वादों को पहचानता है। मीठा, कड़वा, नमकीन, खट्टा, उमामी। ठीक है। तीखा और मसालेदार जो है स्वाद नहीं है बल्कि जीव पर जो होने वाली जलन है या गर्मी की अनुभूति है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एनारेक्सिया जो है ये खाने का विकार है। ठीक है। इंसोम्निया जो है नींद संबंधी विकार है। डिस्पनिया जो है सांसों की तकलीफ है, ये सही है। एनोसिमिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 और 4 सही है, सी नंबर। ठीक है। क्वेश्चन है 9 नंबर, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो ये घूमते न्यूट्रॉन तारे हैं। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है।
तो हो जाएगा इसका सी ग्रेफाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा केवलर। ट्वीड जो है एक ऊनी कपड़ा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है HMX का पूर्ण रूप क्या है? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ठीक है। सी केवल 1। क्वेश्चन नंबर 13 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमैनॉइड रोबोट का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा ऑप्टिमस। ठीक है। सोफिया जो है हैंसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित एक प्रसिद्ध रोबोट है। एटलस जो है बोस्टन डायनामिक्स द्वारा विकसित एक द्विपाद रोबोट है। पेपर जो है सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स द्वारा निर्मित एक सोशल रोबोट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मैनहट्टन परियोजना क्या है? मैनहट्टन परियोजना जो है ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता के केंद्र पर। ठीक है। 16 नंबर है फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है। 17 नंबर है विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा विलयन की सांद्रता ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 18 नंबर कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सार्स कोव-2 वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश कराकर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होता है हमारा शरीर इस टुकड़े को एक बाहरी दुश्मन के रूप में पहचानता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। इसका परिणाम क्या होता है कि भविष्य में यदि असली वायरस शरीर पर हमला करता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली उसे पहले से पहचानती है और तुरंत उसे नष्ट कर देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस। इसमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे सुचालक हैं क्योंकि नमकीन पानी, संतरे के रस और नींबू के रस में जो होता है आयन या एसिड मौजूद होते हैं जो बिजली को प्रवाहित होने देते हैं, इसलिए ये सभी बिजली के सुचालक हैं, कुचालक नहीं। ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है DNA डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये हो जाएगा जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस। तो ऑप्शन नंबर बी में जो रोजलिंड फ्रैंकलिन है इसने लिए गए एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है इस संरचना को समझने में मुख्य भूमिका निभाई थी और ग्रेगर मेंडल जो है इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 22 नंबर वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। ठीक है। 23 नंबर लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से। तो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन समुद्र तल का फैलाव। ठीक है। यह एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जिसमें विवर्तनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर अलग हो जाती हैं। जब ये प्लेटें अलग हो जाती हैं तो पृथ्वी के मेंटल से मैग्मा ऊपर आता है और ठंडा होकर एक नई समुद्री परत बनाता है। ये जो ऑप्शन नंबर ए जो निम्न स्खलन है
इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है जिससे परत का विनाश होता है, निर्माण नहीं। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो ये हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, इस पार्ट में मैंने 1 से 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व किया है। आगे का क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में सॉल्व करूँगा। आप लोग को कैसा लगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।